आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भाकपा माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है। इससे बिहार का विकास नहीं होने वाला। यात्रा में जनता से बात नहीं होती, केवल कुछ ट्रेंड अधिकारियों से चर्चा की जाती है। बेतिया के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। तो उसमें जो बातें आई कि 100 में 34 परिवार, मतलब 34% लोग, 95 लाख परिवार जो है यहाँ जो है गरीब हैं। वैसे परिवार जो 95 लाख परिवार 6,000 से कम प्रति माह में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो महागरीब हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में किस ढंग की भाई प्रगति हुई है कि 20 सालों से ये डबल इंजन की सरकार, जिसका मैंने 11 सालों से दिल्ली में भी सत्ता है, बिहार में भी सत्ता है ना, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। और बिहार में 34% लोग गरीब हैं। 41% जो लोग हैं उनके जो छत हैं वो कच्चे हैं, वो कच्चे मकानों में रहते हैं और इसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि कब उनकी हालत सुधरेगी। बिहार में जो स्थिति है कि 60-70% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में किस्त के लोन से वो दबी हुई हैं, कर्ज के बोझ में डूबी हुई हैं। उन्हें पलायन इतना अधिक है और उनके पति जो हैं बाहर रहते हैं, उनके घर के बच्चे बाहर रहते हैं और पैसा जो भी कमा के भेजते हैं वो किस्त के लोन में चुकता होते जाता है। और उसके बाद भी जो है वो लोन सधने का, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो लोन है वो सधने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजा के तौर पे बांका में आपने देखा कि कैसे एक परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की, 3 लोग मर गए, 2 लोग बचे। ये समस्तीपुर में भी 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, एक ही परिवार के। ये मुजफ्फरपुर में भी देखा आपने, ये वैशाली में भी इस ढंग की घटना हुई। तो ये पूरे बिहार में आत्महत्याओं का सिलसिला, कर्ज में डूबी हुई महिलाओं के जो परिवार हैं वो आपको स्टार्ट हो चुका है। और ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि बिहार में प्रगति हो रही है। आशा को 50 रुपये प्रतिदिन मिलता है। हम और आप किसी मजदूर को जोड़ते हैं अपने घरों में, यदि शादी ब्याह हो, कुछ लोग अगर आ गए गेस्ट ज़्यादा संख्या में, तो खाना बनाने के लिए तो कम से कम 1,000-2,000 तो देना ही पड़ता है किसी मजदूर को। आप सोच लीजिए कि अब ये सरकार जो है उनको जो है वो सीधे तौर पे 50 रुपये देने की बात कर रही है। आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनकी भी ये बदतर स्थिति है। ममता कार्यकर्ता की तो तमाम लोगों की स्थिति बदतर है सीधे तौर पे। और जीविका का भी आपने हड़ताल देखा कि 2500 रुपये जो सरकार दे रही थी, दिल्ली और पटना मिल करके उसको भी वो ख़त्म करने की बात कर रही थी। और आज जो है उसके खिलाफ जो जीविका लोग अपना आंदोलन किए तो उनको जो है सीधे तौर पे सस्पेंड किया जा रहा है, उनको नौकरियों से बाहर, काम से बाहर किया जा रहा है, नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। तो ये ठेका, मानदेय, संविदा, इस ढंग से तमाम योजनाओं में जो काम करने वाले लोग हैं, इस आधार पर जो मजदूर हैं वो गुलाम बना के रखे गए, जिसमें आशा है, जीविका है, आंगनबाड़ी है, ममता है, साक्षरता प्रेरक हैं, मौसमी मजदूर हैं, नाइट गार्ड हैं। इस ढंग के बहुत सारे तबके हैं जो गुलाम बना के रखे गए हैं और उनको जीवन जीने भर का भी उनको मजदूरी नहीं दिया जाता, पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो आखिर नीतीश कुमार जो है, ये भाजपा डबल इंजन की, जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, कैसी प्रगति की बात कर रही है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा में कि हम जो 95 लाख परिवार जो 6,000 से कम में जीते हैं उनको 2-2 लाख रुपया हम दे देंगे। तो ये 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की जब बात आई तो एक साल में उन्होंने पश्चिम चंपारण जैसे ज़िले में 1237 लोगों को और पूरे बिहार में मोटे तौर पे 40,000 लोगों को देने की बात की। अब सोच सकते हैं कि इस रफ्तार से अगर लोगों को 2 लाख रुपये मिलेंगे गरीबी ख़त्म करने के नाम पर, तो 237 साल लग जाएंगे। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं। यदि प्रगति की बात होती तो वो गाँव मैंने हर ज़िले में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 200 करोड़ दिया तो 500 करोड़ दिया, तो कम से कम वो ये तो कर देते कि आशा को हमने 15,000 कर दिया,
ममता को कर दिया, जीविका को कर दिया, आंगनबाड़ी को कर दिया, रसोईया को कर दिया। ये तमाम लोगों को हमने 15,000 वेतन मानदेय ये सब का व्यवस्था कर दिया। तो कम से कम 20 लाख परिवारों का तो ज़िंदगी सुधर जाता, बदहाली ख़त्म हो जाती। तो ये माना जाता कि प्रगति हो रही है। लेकिन कर्ज में जो डूबी हुई महिलाएं हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, तो ये मुख्यमंत्री जी कह देते कि ये कर्जा जो है सब माफ़ किया जाता है। महिलाओं के खर्च के लिए झारखंड की तरफ मैया सम्मान योजना है, 2500 रुपया हर महीने हर महिला के खाते में चला जाएगा। तो कुछ ऐसी कुछ बात तो है नहीं। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है किनकी प्रगति की बात कर रही है? प्रगति की उनकी यात्रा है ठेकेदारों के लिए, माफियाओं के लिए, जो कमीशनखोर राजनेता हैं उनके लिए है, और बिना सिर पैर की योजनाएं वो लोग बना रहे हैं। यही तो स्थिति है। और वो पूरा लूटपाट का राज चल रहा है, तानाशाही का राज चल रहा है, और जनता जो है अपनी बदहाल स्थिति से निकलने के लिए कोई आंदोलन कर रही है तो उस आंदोलन पर दमन और हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।